आज डिस्कस करेंगे सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर के बारे में। सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं इंजन के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर हैं क्या। जैसे कि हमने इनको नाम दिया है चार्जर, इनके पीछे लगाया है, तो ये इंजन की जो फ्यूल है उसको एफिशिएंटली बर्न करने का काम करते हैं। मींस जो चार्ज होता है, फ्यूल को हम चार्ज भी बोलते हैं। तो सुपर चार्जर मतलब या फिर टर्बो चार्जर मतलब फ्यूल को एफिशिएंटली ज़्यादा मात्रा में बर्न करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से बर्न हो सके। उसको ऑक्सीजन की सप्लाई देकर, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई देकर, दोनों ही यही काम करते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई मीन्स जब हमारी व्हीकल पूरी स्पीड पे होती है, ज़्यादा स्पीड पे होती है हमारी व्हीकल, तो वहाँ पे जो एयर की सप्लाई होती है वो बहुत ही कम होती है हायर स्पीड के अंदर। तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि जो अच्छी तरह से अंदर एयर सप्लाई कर सके। वो होते हैं सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर, ताकि जो फ्यूल है वो एफिशिएंटली बर्न हो सके। तो इन दोनों का यूज़ तब करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है, वो हम आज थोड़े की पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुपर चार्जर के बारे में। जो सुपर चार्जर है ये क्या काम करता है। सुपर चार्जर एफिशिएंटली फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करता है। कैसे। जो सुपर चार्जर है वो हमारे पास कई तरह के होते हैं। जैसे ये हमने बनाया है रूट सुपर चार्जर, इनको बोलते हैं रूट। ये रूट है, रूट ये भी है, तो डबल रूट है, दो रूट हैं। इसी तरह से इसके बीच में हम गियर्स भी लगा सकते हैं। इसके बीच में कोई भी मैकेनिज्म लगा सकते हैं ताकि जो इनलेट एयर आए, जो इनलेट एयर आए उसको ये कंप्रेस कर दे, उसको कंप्रेस कर दे। जब ये रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये एयर को कंप्रेस करेंगे इस केसिंग के अंदर, और हायर जो प्रेशराइज एयर है वो यहाँ से लिबरेट करेगी, आउट हो जाएगी। तो इन यहाँ से है और आउट यहाँ से है। तो हायर एयर को कंप्रेस करके वो अंदर भेजेंगे। जैसे ये लगा है सुपर चार्जर, तो यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एयर है बाहर से लेके कंप्रेस करके उसको अंदर भेजेंगे इनलेट पोर्ट के थ्रू। तो अगर जो पावर स्ट्रोक है उस दौरान हमें हायर एयर मिलती है, कंप्रेस्ड एयर मिलती है, तो क्या होता है, जो फ्यूल है अंदर एफिशिएंटली बर्न होता है, तो इंजन अच्छी तरह से काम करता है। जो सुपर चार्जर है ये हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है क्रैंक शाफ्ट के साथ। मीन्स ये हमारा लेता है इंजन से पावर। जो सुपर चार्जर है वो इंजन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। वो पुली के थ्रू हो सकता है, बेल्ट के थ्रू हो सकता है, या फिर गियर्स के थ्रू भी हो सकता है। ज़्यादातर बेल्ट और पुली अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं इन दोनों को अटैच करने के लिए। तो सुपर चार्जर क्या है, ये हमारा रूट टाइप हो सकता है, गियर टाइप हो सकता है। इसका काम क्या है, एयर आएगी उसको कंप्रेस करना और उस कंप्रेस्ड एयर को इनलेट पे देना इंजन के। तो ये सुपर चार्जर का काम है। और ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ। उसके ऊपर पुली लगी होती है जो शाफ्ट होती है, और वो डायरेक्टली इंजन से पावर लेता है। तो इसका काम ये है सुपर चार्जर का। दूसरा अगर हम बात करें टर्बो चार्जर की, काम तो टर्बो चार्जर का भी यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई देगा इंजन को ताकि फ्यूल एफिशिएंटली बर्न हो सके। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए डायरेक्टली कनेक्ट था इंजन के साथ पुली और बेल्ट के साथ, जो हमारा सुपर चार्जर था। लेकिन जो हमारा टर्बो चार्जर है वो टर्बो चार्जर हमारा इस तरह का होता है। इसके अंदर एक होती है कंप्रेसर की केसिंग, इसके अंदर एक कंप्रेसर फैन है, ये कंप्रेसर की केसिंग है। और एक होती है टरबाइन की केसिंग। मीन्स एक टरबाइन होता है और एक कंप्रेसर होता है, और दोनों ही एक कॉमन शाफ्ट के थ्रू जुड़े होते हैं। कॉमन शाफ्ट मीन्स अगर टरबाइन घूमेगा तो कंप्रेसर भी उसी स्पीड पे घूमेगा। तो इस तरह का हमारा टर्बो चार्जर होता है। और ये टर्बो चार्जर कहाँ पे कनेक्ट होता है, जैसे ये हमारा इंजन है, ये इंजन है, जो इसकी एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी, एग्जॉस्ट गैसेस। एग्जॉस्ट गैसेस मतलब जो बर्न होने के बाद फ्यूल जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं वो निकलेंगी, वो हम यूज़ करते हैं टरबाइन के अंदर। ये है हमारा टरबाइन,
ये जाती हैं टरबाइन के पास। तो ये जो थर्मल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके इसको रोटेट करते हैं टरबाइन ब्लेड को। जब ये रोटेट करेगा तो कॉमन शाफ्ट के थ्रू, ये है कॉमन शाफ्ट, इन दोनों के बीच में कंप्रेसर और टरबाइन के बीच में ये है कॉमन शाफ्ट, ये है कंप्रेसर। तो क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा तो शाफ्ट रोटेट करेगी, ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो कंप्रेसर का फैन भी रोटेट करेगा। अब जब कंप्रेसर का फैन रोटेट करेगा तो यहाँ से ये एयर सक करेगा एटमॉस्फेयर से, तो एयर इन जाएगी और उसको कंप्रेस करके वो इस पैसेज पे भेजेगा। यहाँ पे लगा है इंटरकूलर। इंटरकूलर, इस इंटरकूलर का क्या काम है, ये हायर आरपीएम पे काम करता है टर्बो चार्जर। तो जब हायर आरपीएम पे काम करेगा तो ज़्यादा एयर कंप्रेस होगी और एयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो उसको ठंडा रखने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट में इंटरकूलर यूज़ किया जाता है। इस एयर को रिक्वायर्ड अमाउंट में ठंडा करके आगे फिर भेजा जाता है इनलेट के पास। जो इंजन का इनलेट है, ये इनलेट है। तो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर जाएगी और पावर स्ट्रोक के दौरान जो फ्यूल है एफिशिएंटली बर्न होगा। तो टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर दोनों ही एफिशिएंट है अपनी अपनी जगह, लेकिन ये डायरेक्टली इंजन से पावर लेता है, लेकिन एफिशिएंसी को ये 30 से 40 या 45% तक बढ़ा सकता है। लेकिन ये काम करता है लोअर आरपीएम पे, तो इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ती है जहाँ पे लोअर आरपीएम इंजन होता है। ये काम करता है हायर आरपीएम पे, तो ये भी 30 से 40 से 45 तक एफिशिएंसी बढ़ा सकता है और ये एग्जॉस्ट गैसेस पे काम करता है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह एक्यूरेट हैं, एफिशिएंट हैं। लेकिन जो सुपर चार्जर है उसकी थोड़ी असेंबली ये हैवी होता है और कॉस्टली भी होता है सुपर चार्जर एज कंपेयर टू टर्बो। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं और डिसिमिलरिटीज़ भी हैं जहाँ पे ये डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो मेन काम है इन दोनों का, अपनी अपनी जगह दोनों ही एफिशिएंट हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को अप्रोप्रिएट इंजन को देते हैं, फ्यूल को एफिशिएंटली बर्न करते हैं। ये हायर आरपीएम पे काम करता है तो ये लोअर आरपीएम में अच्छा काम करता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं दोनों के। तो ये थे सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।